समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 10 अक्टूबर की रात लखनऊ में एक प्रेमाइसिस के बाहर पहुंचते हैं। उनका और समाजवादी पार्टी का आरोप है कि उनको अंदर दाखिल होने से रोका गया। अखिलेश यादव एक तस्वीर ट्वीट करते हैं जिसमें वो दिख रहे हैं, पीछे प्रेमाइसिस है और टीन शेड दिख रहे हैं। अखिलेश कहाँ पहुँचे, क्या उन्हें अंदर दाखिल होने से रोका गया, ये प्रेमाइसिस जहाँ पर अखिलेश यादव पहुँचे वो क्या है, यहाँ पर क्या होता है, पूरा विवाद क्या है, 10 अक्टूबर की रात लखनऊ में क्यों हंगामा हुआ, ये सब हम जानेंगे। हमारे साथ हैं हमारी साथी रक्षा, वो इस बारे में विस्तृत जानकारी देंगी। रक्षा, अखिलेश कहाँ पहुँचे थे और ये पूरा विवाद 10 अक्टूबर की रात वाला क्या है? तो देखिए 10 अक्टूबर को 9:33 पर अखिलेश ने सबसे पहले अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो ट्वीट किया था, जो हम स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इसमें टिन शेड लगाए जा रहे हैं। जेपीएनआईसी की ये बिल्डिंग है और इसको ट्वीट करते हुए अखिलेश ने लिखा था कि किसी को नमन करने या श्रद्धांजलि देने से रोकना सुसभ्य लोगों की निशानी नहीं है। इसके बाद इसके करीब 2 घंटे बाद 11, सवा 11, साढ़े 11 के आसपास अखिलेश यादव खुद इस जगह पे पहुंच जाते हैं और मतलब यहाँ पर जब पूरी बिल्डिंग की जो बाउंड्री है उस पर टिन शेड लगाते हुए वो वीडियो ट्वीट करते हैं और उसके बाद उन्होंने जो बोला वो हम सुन सकते हैं, उनकी पूरी बाइट। उन्होंने आरोप लगाया सरकार पर कि किसी महापुरुष का सम्मान करने से क्यों रोका जा रहा है। दरअसल ये जो पूरी बिल्डिंग है, यहाँ जयप्रकाश नारायण की एक मूर्ति है और आज यानी 11 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि होती है और अखिलेश यादव का ये कहना है कि एक समाजवादी नेता थे, तो उनका सम्मान करने से पार्टी हमें क्यों रोक रही है, क्यों सरकार हम इस पर सवाल उठा रही है। तो ये बाइट हम पहले सुन लेते हैं। तीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। तीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये जेपीएनआईसी, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना, पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। कल का कार्यक्रम कल तय करेंगे। और कब तक लगा के रखें टीन शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल, और 2 साल के बाद? अखिलेश जी, कल ट्रैफिक डाइवर्जन भी कर दिया इस पूरे रूट पे और सारी रास्ते बंद किए गए। अभी तो रास्ता कोई डाइवर्ट नहीं था, हम तो आराम से आ गए, आप भी तो खड़े हुए आराम से। सर, पिछली बार दलील दी गई थी कि अंदर सफाई नहीं है, इस वजह से जाने की अनुमति नहीं मिली। अरे इस बार क्या? आप सरकार को नहीं जानते, आप सरकार को समझ लीजिए। टीन शेड लगा करके आकर क्या छपा रहे हैं इसके अंदर, और किसी नेता का म्यूजियम बना है। ये चाहते हैं कि इनके भी जो महापुरुष हैं उनका भी सम्मान नहीं हो समय आने पर। इसके बाद मतलब रात में अखिलेश यादव ने वहाँ पर एक पेंटर बैठा था जिससे पेंट मांगा और ब्रश मांगा और उससे अपने समाजवादी के कार्यकर्ताओं से कहा कि आप इस टिन शेड पर जो नोटिस लगी हुई है उसको कवर कर दें और उसके आगे लिख दें कि समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी जिंदाबाद, इस तरीके से लिख दें। और ऐसा करा भी गया, ये तस्वीर भी हम देख सकते हैं। जो ये बिल्डिंग है इसका मतलब पूरा विवाद ये है कि लखनऊ के गोमती नगर में 18 मंजिला ये बिल्डिंग है और काफ़ी लंबे वक्त से जैसे बनती चली आ रही है। हम लोग देख रहे हैं अखिलेश यादव जब मुख्य सीएम थे उस वक्त ये बिल्डिंग बन के लगभग तैयार हो पाई थी, और जब
इसको शुरू होने की बारी आई तब सरकार बदल गई, भाजपा की सरकार आ गई और भाजपा की सरकार ने इसको सील कर दिया ये बोलकर मतलब कि बिल्डिंग 2012 से 17 जब हाँ। अखिलेश सीएम थे तब से बन रही है। 2013 से 16 तक ये बिल्डिंग बनी है और 17 में सरकार बदल गई है। तो जब भाजपा सरकार आई तो फिर ये बोला गया कि मानकों के आधार पर ये बिल्डिंग नहीं बनाई गई है, एलडीए से सवाल जवाब भी करे गए। तो सीएम योगी ने भी कहा था कि निर्माण में अनियमितता थी, तो इस वजह से जांच करने के लिए बोला गया था। तो एलडीए ने भी डीपीआर मांगा था, यानी कि जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है बिल्डिंग की, वो उसकी मांग करी गई थी। लेकिन जून में बोल दिया गया इसी साल 2024 में ही कि डीपीआर खो गया है, कहीं गायब हो गया है। तो इस बिल्डिंग का डीपीआर भी नहीं मिल पाया। और पिछले साल का भी ये वीडियो हम देख सकते हैं कि पिछले साल भी यहाँ पर आज ही के दिन मतलब 11 अक्टूबर को ही विवाद हुआ था, जब अखिलेश यादव पहुँचे थे वहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए। तो भी टिन शेड क्या वो सब लगा दिए गए थे, टिन शेड वगैरह। तो उसको पार करके वो 8 फीट की दीवार जैसी थी, उसको पार करके अखिलेश यादव चले गए थे। तो वीडियो भी पिछले साल काफ़ी वायरल हुआ था। उसके बाद अंदर जाके उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी और वही दीवार वापस फांद के वो बाहर आ गए थे। और इस साल भी यही हो रहा है। और आज 11 अक्टूबर को वही करीब 10:30 बजे जाना है अखिलेश यादव को यहाँ पर श्रद्धांजलि देने। तो अब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद कि क्या होता है वहाँ पर। ठीक है, मुझे 2 सवालों के आप और जवाब दीजिए। जैसे जो ये मामला है ये मोटा माटी पहले समझ आ जाए। एक तो ये कि JPNIC बिल्डिंग ये क्यों बन रही है, यहाँ पे क्या काम होना है ना, और लखनऊ में ये कहाँ पर है। और दूसरी बात ये कि इस पूरे मामले पर क्या अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से या एलडीए की तरफ से कोई जवाब आया है? जी, ये जो बिल्डिंग है ये लखनऊ के गोमती नगर में है, 1090 चौराहे के आसपास, जहाँ पे सपा कार्यालय भी है। उसी के कुछ ही दूरी पर है, ये 5-7 किलोमीटर की दूरी पर ये बिल्डिंग बनी हुई है। और 2017 से पहले ये बनकर तैयार हो गई थी और अभी तक बीजेपी की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया। एलडीए ने कहा है कि मतलब कुछ अनियमितता थी, कुछ पूरे सारे जो नियम है बिल्डिंग बनाने के लिए उसके हिसाब से ये बिल्डिंग नहीं बनी है। और पिछले साल साफ सफाई का हवाला दिया गया था कि बिल्डिंग साफ नहीं है, अंदर बहुत गंदगी है, इस वजह से हम अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, एलडीए ने अब ये कह दिया है कि बिल्डिंग निर्माणाधीन भी है और वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए हमने समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता और अखिलेश यादव वहाँ पहुँचे हुए थे, समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनको रोका गया था। आज भी यानी 11 अक्टूबर को भी इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश में हंगामे के आसार हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी आज भी बिल्डिंग के बाहर उनके कार्यकर्ता इकट्ठा हो सकते हैं। जो भी अपडेट होगा बताते रहेंगे आपको। कैमरे के पीछे प्रशांत, मेरा नाम है अभिषेक। देखते रहिए लल्लन टॉप।